बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है जी? आज भी जैसे हर रोज़ होता है बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार, तो आज भी बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार आप सभी लोग सीखने वाले हैं दालों और गोश्त के लच्छेदार कबाब। आ हा हा, खाएँगे, पहले तो बनाएंगे फिर खाएँगे तो वाह वाही करेंगे। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं पराठे। पराठे हम सादे से बनाएंगे। आप सभी लोगों को मालूम है कि मेरे पास कॉल आई थी ख़वातीन की और उन्होंने कहा कि भाई उनसे पराठा अच्छा नहीं बनता जो रोज़मर्रा हम पराठे बनाते हैं। तो आज आप पराठे भी सीखेंगे और उसके बारे में बहुत सारी टिप्स आपको मिलेंगी, तो वो भी आप सभी लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं मुझसे, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, चाहें तो फरमाइश भी कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर जाकर भी आप मेरा शो देख सकते हैं, आप फेसबुक से ले सकते हैं और जी लाइव स्ट्रीमिंग पर भी आप मेरा शो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई रेसिपी आपसे मिस हो जाती है, प्रोग्राम मिस हो जाता है, तो आप वहाँ से मेरी रेसिपीज़ ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो हमारे दालों और गोश्त के लच्छेदार कबाब बन रहे हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? 500 ग्राम आपको चाहिए होगा मटन या बीफ, बोटियाँ आपको चाहिए होंगी, दोनों में से जिसमें भी चाहें आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा 3 किस्म की दालें मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं, जिसमें चने की दाल है, मूंग की दाल है और मसूर की दाल है। तो इन तीनों दालों को अलग अलग भिगोएंगे आप, इसलिए कि हर दाल के भीगने का टाइम मुख्तलिफ है। चने की दाल को ज़्यादा टाइम चाहिए, जबकि मूंग की और मसूर की दाल को कम टाइम चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इसमें मैंने डाला है गरम मसाला। गरम मसाले में शामिल है ये दालचीनी है, चंद लौंगे हैं, 6-7 लौंगे हैं और 8-10 इसमें साबुत काली मिर्चें हैं। अच्छा, इसके अलावा साबुत मिर्चें हैं, ये 10 से 12 अदद आप डाल देंगे इसके अंदर। और इसके अलावा साबुत धनिया है, ये तकरीबन 1 खाने का चमचा, 1-1.5 खाने का चमचा आप डालेंगे, लेकिन इसको कूट के डालेंगे, साबुत धनिया को कूटेंगे और फिर डालिएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें गया है ज़ीरा और ये गरम मसाले में शामिल है, तकरीबन 1 खाने का चमचा। इसके अलावा हमने नमक डाला है। बोटियों को पहले पका लिया और उनको जब वो गल गई, तकरीबन गल गई, बहुत मामूली कसर उसमें रह गई, तो फिर इसमें दालों को शामिल किया। अच्छा, जब गोश्त गलाने के लिए रखा था तभी उसमें साबुत मिर्चें और गरम मसाला जो था वो पूरा डाल दिया था गोश्त में जब गोश्त पक रहा था। और उसके अलावा उसमें धनिया डाल दिया गया था, कुटा हुआ धनिया, लेकिन दालों को उस वक्त शामिल किया गया जबकि गोश्त बहुत मामूली सा रह गया था, कच्चा नहीं कहेंगे, थोड़ी सी सख्ती थी, बहुत मामूली सी, तो उसमें दालों को डाल दिया। और पानी नहीं होना चाहिए, कोशिश करें कि जितना मॉइस्चर है उसमें ही दालें गल जाएं। और जब दालें गल जाएंगी तो फिर क्या करेंगे कि आपने इसमें पहले उसमें से जो पक गया है बोटियों को निकाल लेंगे और बोटियों को निकाल कर पीसेंगे पहले, और उसके बाद फिर दाल को शामिल करेंगे। बड़े आराम से निकालेंगे क्योंकि बोटियाँ हैं तो आप ऐसे चुन के निकाल सकते हैं, और उसको जो फूड प्रोसेसर है उसमें डालकर पीस लीजिएगा और उसके बाद दालों को शामिल कीजिएगा। जब ये सारी चीज़ें पिस जाएंगी तो फिर उसके बाद इसमें हरा मसाला शामिल किया जाएगा। और हरे मसाले में क्या क्या है भाई? इसमें आप अदरक डालेंगे, बहुत ही फाइन चॉप अदरक, सारी चीज़ें फाइन चॉप हैं, प्याज है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें पीस लेने के बाद यहाँ मैंने बनाकर रखे। और आपको हर चीज़ बहुत ही क्लियर नज़र आएगी कि ये सारे मसाले बिल्कुल क्लियर जो मैंने इसमें डाले हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं। पहले हमने गोश्त को पीसा, जब गोश्त पिस गया फिर उसमें जो दालें थीं उन दालों को पीसा है। पक्का सब कुछ एक साथ है, लेकिन उसमें से क्योंकि आप बोटियाँ बड़े आराम से निकाल सकते हैं तो बोटियों को निकालकर फूड प्रोसेसर में डालकर सबसे पहले पीसा है। जब वो पिस जाएंगी तो फिर जो दाल पकी हुई है उसके साथ दालों को डालेंगे, और जब ये दोनों चीज़ें पिस जाएंगी तो फिर इसमें आप जो हरा मसाला हमारा है जिसमें धनिया, पुदीना है, अदरक है और प्याज है, इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और 1 अंडा मिक्स करेंगे, ठीक है जी। तो हो गया, और इस तरह से उनको टिक्कियों का शेप दे देंगे। ये कबाब बहुत ही लजीज़ हैं और इसके अलावा ये आप खाने के साथ रख सकते हैं। इसके अलावा आप ईद ट्रॉली पर भी इन कबाबों को रख सकते हैं, ठीक है जी। हो गया, अब मैं इनको फ्राई करना शुरू करूँगी। अच्छा, इन कबाबों को आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको थोड़े से घी में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं थोड़े घी में कर रही हूँ।
अच्छा जी, हम पराठे भी बनाएंगे, इसके साथ बहुत ही अच्छे जाते हैं। और इसके साथ जो भी आप लवाजमात देना चाहें वो लवाजमात आप दे सकते हैं। और बहुत ही बाबरकत कबाब होते हैं भाई ये, क्योंकि दालों को भी शामिल किया, बहुत ही लजीज कबाब हैं ये। और जब आप खाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे, ये बल्कि बना के रख सकते हैं आप इनको, तो जब आप बनाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कबाब कितने अच्छे हैं। अच्छा, भी सब तरफ फैला लेते हैं। और बहुत ही जल्दी से फ्राई भी हो जाते हैं। आप कबाब बना के रखें, जब आपको ज़रूरत है सर्व करने की, चाहे घर वालों को करें, मेहमानों को करें, किसी को भी, तो फिर आप उस वक्त ही इनको फ्राई करें। सब तरफ अच्छी तरह से डाल देते हैं। चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमासा जी कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शेफ राहत बात कर रही हूँ। बिल्कुल शेफ राहत बात कर रही हूँ, 100%। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। राहत, आप जाहिर आप एक्सपर्ट शेफ तो हैं, अरे लेकिन इसके अलावा मुझे इस वक्त आपसे अपना एक मसला पूछना, जिसकी वजह से मैंने आपको कॉल किया। जी बोलिए। काफी दिन से आपसे बात करना चाहती थी। जी बोलिए। आप मुझे प्लीज अभी बता दीजिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। जी बोलिए। देखें, मैं कुछ भी खाती हूँ ना, तो मुझे मुंह के अंदर ना बहुत जलन हो रही है। कहाँ? सीने में जलन होती है? सुनिए, मुझे, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, सीने में जलन होती है? जी, सीने में भी जलन होती है। अच्छा, और जब किसी किस्म का भी ना खाना मेरे मुंह में नहीं रख सकती, मेरे अच्छा। मुंह में शदीद तरीन जलन हो रही है। मैं मुंह में छाले हैं? तो छाले हैं मुंह में? कभी कभी हो जाते हैं छाले ना, ठीक है, इत्तेफाक ठीक है, से। हाँ ठीक है। उमूमन छाले नहीं होते। अच्छा, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है मुंह अंदर से जख्मी है। ठीक है, ठीक है। खिला खिला सा ना। हाँ, तो हाँ, हाँ। मैं काफी इलाज कराती हूँ, वक्ती तौर पर फायदा होता है, लेकिन फिर कुछ अर्से के बाद ऐसे ही। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। अभी सबसे बढ़कर तो बात यह है कि आपको एसिडिटी की शिकायत है, और एसिडिटी मेरा ख्याल है हर फर्द इसमें मुब्तला है, क्योंकि हमारे जो खाने पीने का तरीक़ा है, हमारा जो खाने का स्टाइल है, वो बहुत ही ख़तरनाक है। हम लोग मसाले भी बहुत खाते हैं और उसके अलावा तली हुई चीज़ें बहुत खाते हैं। चलें जी, कबाब फ्राई हो रहे हैं और इसके बाद क्या होगा, और आपके सवाल का जवाब दूंगी इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, यहाँ पर आप बहुत ही लजीज़ कबाब सीख रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने आधे ऐसे बनाए, आधे को मैं अंडा लगा के बनाऊँगी, ठीक है? तो आपको दोनों का आइडिया हो गया। बड़े खस्ता कबाब हैं ये साइड पे सिकते रहेंगे। अच्छा, जो आपने मुझे कहा है कि इस तरह से जलन होती है, पहली बात तो ये कि अच्छा, मुँह में अगर छाले हैं तो छालों के लिए आप ये करें कि कॉर्नफ्लावर लेके ना मुंह में उंगली से लेके पूरे मुंह में फेर दिया करें। इसके अलावा कच्चा नारियल भी आप खा सकती हैं। कच्चे नारियल को खाने से भी मुंह के छाले ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा पुरानी इलाज है कि आप सूरह बद्दुहा जो है वो पढ़ के, जितनी बार भी पढ़ सकें, कम से कम 7 मरतबा पढ़ें, अव्वल व आखिर जैसे दरूद शरीफ पढ़ा जाता है वो करें, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके जो मुँह में छाले हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे। अब बारी आ जाती है कि खाना जो है वो आपके लिए बहुत ही मुसीबत बन जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि खाना उनके लिए मुसीबत बनता है, और भाई सोचते हैं कि खाया ही क्यों, कुछ भी खाते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है। और ये सारी की सारी मुसीबत है एसिडिटी की। तो एसिडिटी के लिए आपको ये करना होगा कि एक आप लेमन का इस्तेमाल किया करें। लेमन जूस निकाल लिया आपने और वो पानी में डाल के पिया करें दिन में 2-3 बार। बस इतना रखें, उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे, उसमें चाहें तो बर्फ़ डाल सकती हैं, और वो पिएं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये है, एक और चीज़ है, एप्पल साइडर विनीगर लें, बहुत ही थोड़ा सा, तकरीबन 1 कप पानी में, और 1 चाय का चमचा एप्पल साइडर विनीगर डालकर और वो पिया करें दिन में 1 से 2 मरतबा। ठीक है, ये तो आपके एसिडिटी के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन एसिडिटी में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कमी आ जाएगी। खाने पीने में आपको एहतियात करनी पड़ेगी, और वो एहतियात ये है कि
तली हुई चीज़ें और ख़ास तौर से जिसमें गरम मसाले और लाल मिर्चें डाली गई हों वो आप अवॉइड करें। और बाकी ये है कि खाना नॉर्मल रखें और जब खाना खाती हैं आप तो उसके ऊपर घी या तेल जो भी होता है ना उसे हटा दिया करें और फिर आप खाना खाएं। अच्छा ये भी चेक कीजिएगा रोटी चावल क्या चीज़ खाने से आपको ज़्यादा ये तकलीफ़ होती है। अगर आपको रोटी चावल खाने से होती है तो फिर उनमें से किसी ना किसी चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अच्छा इसके अलावा अपने शाम के खाने का टाइम आपको बदलना होगा। जैसे आदत है ना हमारे यहाँ सबको रात के 10-10 बजे के बाद रात का खाना खाने की, तो आप अपना खाना मगरिब से पहले या मगरिब के बाद ही खा लें। आप सुकून में रहेंगे, यकीन जाने बहुत सुकून में रहेंगी। बड़े तजर्बे की बात आपको बता रही हूँ। जितने लोगों को भी मैंने बताया उन्हें इतना फ़ायदा हुआ कि आपकी सोच होगी। तो उन्होंने अच्छा देखें जी मैं अंडे के साथ कैसे फ्राई करूँ ये भी देख लें। घी की ज़रूरत पड़ेगी भैया हमें, तो वो डाल रही हूँ मैं इसमें। तो इस तरह से आप अपनी आदत को बदलें और जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये करें और फिर मुझे बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है, चलिए भाई इसको पलट देते हैं। और जिन लोगों को भी है इस किस्म की तकलीफ़ वो अपने लिए इसी तरह से अपने रूटीन को चेंज करें, आपको यकीनन फ़ायदा होगा। अच्छा इसके अलावा एक चीज़ और करेंगी, मैंने पहले भी आप लोगों को कई दफ़ा बताया है, अरक़े बादियान ये आपको बाज़ार से मिल जाएगा। किसी भी हकीमी दुकान से आप ले लीजिए जहाँ हकीमी दवाएं मिलती हैं, तो वहाँ से आपको मिलेगा अरक़े बादियान या अरक़े सौंफ। तो वो ले लीजिए, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि किस तरह आपने पीना है, सुबह और शाम पीना होता है। वो आप पिएँ और खाने से पहले पिएँ तो ज़्यादा बेहतर है, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। बहुत लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है, तो आप ये करके देखें। और बाकी जो मैंने आपको बताया है सूरह वद्दुहा, तो वो ज़रूर पढ़ें, कम से कम 7 मरतबा पढ़कर पानी पे दम कर लें और वही पानी इस्तेमाल। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुँह के छाले तो आपके ऐसे गायब होंगे, शायद एक ही दिन लगेगा और ख़त्म हो जाएंगे। ज़रूर करके देखिएगा, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अच्छा जी भाई यहाँ पर मैं बकिया कबाब भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें अंडे के साथ बनाएं, आप चाहें बिना अंडे के बनाएं। ठीक है, अच्छा जी अब बकिया मैं बिना अंडे के बना रही हूँ। ये बड़े खस्ता बनते हैं, क्रिस्पी हैं बाहर से। चलो भाई डाल देते हैं, क्योंकि अब बनाने हैं पराठे। चले भाई ये हुआ। अच्छा कबाबों को जब बिना अंडे के आप बना रहे हैं ना, तो उसको ज़रा फ्राई होने दीजिएगा, क्योंकि उसकी जो आउटर लेयर है ना, बाहर का जो हिस्सा है वो क्रिस्पी होगा। तो ये क्रिस्पी होगा तो ये कबाब बहुत ही लजीज बनेंगे। हाँ जी हमारे पास ब्रेक में कितनी देर है, क्योंकि हमें सामान अपना लाना है यहाँ पे। ओके, तो अब ये कबाब भी हो रहे हैं और इसके बाद पराठे बनेंगे, क्योंकि उसका सामान मुझे यहाँ पे लाना होगा, तो फिर पराठे बता पाऊँगी मैं आपको। अच्छा इसमें कीमे में जो हमारा कीमा तो नहीं, ये जो हमारा मिक्स तैयार हुआ है, इसमें आपने अंडा ज़रूर डालना, एक अंडा डालिएगा बस, बहुत काफ़ी होगा। तो बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके ये कबाब। फ़री हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ फ़री बोलिए, क्या कहना चाहेंगी? लाइन में गड़बड़ है भाई। लाइन में गड़बड़ थी। हाँ अच्छा फ़री प्लीज़ दोबारा कॉल कर लीजिए, क्योंकि आपकी लाइन में बड़ी गड़बड़ थी, बात हो नहीं पाती। बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं बिना अंडे के भी। वो सिर्फ मैंने आपके लिए कर दिया है कि आपके आइडिया के लिए, कि अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ना सही, कोई मसला नहीं है। चलें जी ब्रेक आ गई है, इसके बाद बनेंगे बहुत ही अच्छे पराठे। आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर हमारे कबाब हो चुके हैं डन डना डन बिल्कुल से। बस मैं अभी दिखाती हूँ आपको। आप ऐथे लें जी, ठीक है जी। ये आ गए हमारे कबाब और उसको मैंने प्याज टमाटर के साथ सर्व किया है। और यहाँ पर अब बनेंगे जी परोठे। अच्छा देर हो गई बने हुए तो ज़रा वो फैल गए हैं। अच्छा आटा वही है जो घर का आटा होता है, ठीक है। और आपने इसको मैं छोड़ती हूँ। अच्छा जी, आटा बिल्कुल वही गूंदेंगे जो आपके घर का आटा है। जिन लोगों ने कहा था कि भाई उनके पराठे क्रिस्पी बनते हैं तो उनके घर में कहा जाता है कि पराठे नरम बनाओ, तो वो मैं अभी बताऊंगी कि पराठा नरम कैसे होगा। बिल्कुल वही आटा जो आप चपाती का आटा गूंदते हैं बिल्कुल वही गूंदेंगे। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि पेड़ा बनाए। मैं दूसरा आपको बता दूंगी कि जिसमें पेड़ा ना हो। हम पेड़ा नहीं बनाएंगे, हम वैसे ही लेकर पराठे का पोर्शन लेके तो उसको उस तरह से बना लेंगे। एक मैं इस तरह बता देती हूँ कि पेड़ा बनाने के बाद आपने इसमें घी लगाना है। जी अच्छा जी, ये लगाया हमने, घी लगाया, ठीक है। थोड़ा सा सूखा आटा अंदर डालेंगे और इसको आपने इस तरह कर लिया, ठीक है। अच्छा ये मैंने सफ़ेद आटा लिया हुआ है, तो आप भी सफ़ेद आटे में चाहें तो बना सकते हैं। लाल आटे में पराठा अलग तरह से बनता है, वो घी बहुत पी लेता है, ठीक है जी। ये लिया और उसके बाद आपने इस तरह से कर लिया। और ये कर लेने के बाद आप फ़ौरन नहीं बनाएंगे, कम से कम भी 10 मिनट के लिए आप इन पेड़ों को छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आपने उसी वक्त बनाया पराठा अच्छा बिल्कुल नहीं बनेगा और वो टफ़ बनेगा। और आपके घर में जो कहा गया है कि पराठा सख्त है, हो सकता है कि आप लोग उसी लम्हे बनाते हो, तो इसको आपने उसी वक्त नहीं बनाना है। 10 मिनट के लिए छोड़ दें, कपड़ा ढक दें इसके ऊपर। उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद आके, अच्छा पेड़ा नहीं बनाया इसका मैंने, 10 मिनट 15 मिनट के बाद आके फिर आप पराठे बनाने शुरू करें। देखो भाई खैर से आए जी शक्कर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है राहत बाजी, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बहुत अच्छे बड़े मज़ेदार कबाब पराठे बना रही हैं आप। बहुत ही लजीज खाना है आज का भी। जी हाँ देख बोलिए। रही हूँ मैं। बिल्कुल बनाइएगा। मेरी कॉल लगी आपके शो पर। अच्छा ठीक है, हाँ बताएं। लच्छेदार मुझे एक पराठे बना रही है ना, ये बहुत अच्छे, ये मुझे बनाने नहीं आते हैं सही से। ठीक है, आटा तो गूंदना आता है ना? मैदे का आटा लिया है या आम सफ़ेद जो आटा, आटा होता है? सफ़ेद आटा, सफ़ेद आटा सफ़ेद लेंगी, आटा, हाँ ठीक है। ये लेंगी आप, ठीक है। ठीक है, तो ठीक इससे है। आपके पराठे और बहुत फिर- अच्छे बनेंगे। हाँ जी मुझे ना ये कच्चे गोश्त के जो कबाब होते हैं ना, वो मुझे वो सिखा दें प्लीज। वैसे तो सारे मुझे नहीं समझ आता ये रेसिपी का नाम कैसे रखा गया। सारे कबाब कच्चे कीमे से ही बनाए जाते हैं, हाँ ठीक है नहीं ना? तो होते ना कीमा बॉयल करने पड़ता है। अब ये जो नहीं। आप कबाब बना रही हैं, हाँ। इसमें कितनी दाल है? चने की दाल डाली है आपने? इसमें चने की दाल है, मसूर की दाल है और मूंग की दाल है, तीनों दालें हैं। अच्छा, तीनों दालें। हाँ, आधा किलो कीमे में हर दाल 1/3 प्याली है। तो ये तीनों को बॉयल करके फिर पीसना पड़ेगा। सुनिए, जब हमने गोश्त चढ़ा दिया, हम गोश्त के साथ तो दालें नहीं डाल सकते ना। गोश्त के पकने का टाइम, गलने का टाइम मुख्तलिफ है, वो ज़्यादा देर में गलता है और दालें जो हैं वो जल्दी गल जाएंगी। तो इस वजह से आप गोश्त पहले गलाएंगी और दालें बाद में डालेंगी उसके अंदर, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ओके ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। भाई देखो हमारे पेड़े फैल गए हैं ज़रा, तो देर हो गई बने हुए, तो ये मैं पका रही हूँ। अब इसको अभी नहीं पका सकती हूँ, इसको थोड़ा सा हमें रेस्ट देना होगा। प्रोग्राम में ही उम्मीद है कि इतना टाइम मुझे मिल जाएगा कि मैं इसी को पका लूँ। तो पेड़े ज़रा फैल भी गए हैं और वो सही से रखे नहीं गए, तो ऊपर से ड्राई हो गया, वो खुला रह गया है, तो आटा ड्राई हो गया। बस इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। आप देखें प्रोग्राम में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको सीखने का मौका मिलता है कि बिल्कुल खुला नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो आटा है वो थोड़ा खुला रह गया तो वो सूख गया। अच्छा जी, अब पराठा पक रहा है, ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल साइड पे कर दूँ। देखें जी, पराठा सिक गया। अब हम इसको पलट दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पीछे निशान आएगा, क्योंकि ये वाली साइड दोबारा से पकेगी, ठीक है। अच्छा जी, तवा इतना गर्म नहीं हुआ है अभी। अच्छा, इसको मैं रोल नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि अभी रोल करूँगी तो फिर ये ख़राब होगा, इस वजह से कि ये पतला भी हो गया और ये आटा थोड़ा सूख गया है। तो घर में जब रखेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे लोग होते हैं, हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई ऐसे कर देना, ऐसे। बाज़ दफ़ा इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं हो पाती हैं, तो जिसकी बिना पे ऐसा होता है। तवा अभी भी प्रॉपर गरम नहीं है। अच्छा, जब पराठा बनाएंगे तो आपका तवा प्रॉपर गरम होना चाहिए, ताकि आप जैसे ही डालें तो पराठा पकना शुरू कर दें। अगर आप देर लगाएंगे तो पराठा तवे पर ही सूख जाएगा, तो तवा आपका गरम होना चाहिए। मैं तो जो बनाऊंगी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं सूखेगा, लेकिन आपके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो आपका पराठा सूख जाएगा। चलिए जी, अब घी लगाएंगे। अच्छा, घी बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा लगाइएगा। बहुत घी में तरबतर पराठे भी मज़े के नहीं होते और उनके हज़म करने का मसला आ जाता है और वो देर हज़म होते हैं। अच्छा, पराठे को टाइम दें ज़रा पकने के लिए, क्योंकि जल्दी होती है, बार बार उसको अलट पलट करते, इससे भी पराठा ख़राब होता है। पहले एक साइड को थोड़ा सा पक जाने दें, सेट होने दें, उसके बाद उसको टर्न करें और उसके बाद फिर उसको देखें कि भाई कितनी हीट वो ले रहा है और किस अंदाज में पक रहा है। बाज़ला है जी, इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी, बाज़ला कहाँ गई? कैसी है राहत, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। आपको देखे तो मज़ीद मज़े हो जाते हैं हमारे। बिल्कुल, ये बात तो है। हाँ, रूह की ग़िज़ा है। अरे हाँ, बिल्कुल। लोग मौसीकी को कहते हैं, लोग यहाँ पर खाना जो है वो रूह की ग़िज़ा है और थोड़ी थोड़ी राहत भी। हाँ बिल्कुल, हमारे दस्तरखान की रज़ा दस्तरखान की रूह है और हमारी रूह की रज़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राहत सुने, मुझे आपसे मालूम करना है कि मैंने दही बड़ा मिर्च बनाया था। हाँ, तो राहत वो बहुत सख्त हो गए। 70 ग्राम मैंने मास्की दाल का आटा लिया, 125 ग्राम मैदा और 125 बेसन। ठीक है। तो सख्त क्यों हो गए? वो आपने उसी लम्हे बना के उसको फेंट के? नहीं, उसी लम्हे नहीं करना। 2 घंटे के लिए छोड़ोगी, मैंने ये बताया था। 2 घंटे के लिए छोड़े आप उसे, इतने बेहतरीन बनेंगे। हाँ जी जी है। और राहत जल्दी से मुझे बता दीजिए, पहले की लाइन ड्रॉप हो जाए। हाँ। वो सिनेमन कावा बताया राहत आपने, जो बताना था। कौन सा वाला? सिनेमन वाला जो दाल। अच्छा, मैं अभी फ़ौरन बता रही हूँ। और दूसरा राहत मुझे बताएं कि वो जो आपने शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी बताया था सिरके में डालने के लिए। हाँ। तो गाजर को आप हमने कद्दूकस करके डालना है? जैसे मर्जी कद्दूकश करो, चॉप करो, जो मर्जी करो, जैसे दिल चाहे। बताएंगे जो राहत देगी मिर्चें ना अब आजकल किसी भी नहीं मिल रही, कि ना खुले मसाले बंद हो गए। अच्छा, तो ये घर में हम पीस लें तो वो वही वैसी बन जाएंगी जैसे बाहर मिलती है? वैसी तो बिल्कुल नहीं पीस पाएंगी, क्योंकि उनके ग्राइंडर्स अलग होते हैं और हमारे पास वही होती हैं, मशीनें होती हैं, उनकी मशीनें अलग होती हैं। वो जो मसाले पीसते हैं ना, उनकी मशीनें अलग होती हैं, तो इस वजह से उनके जो मसाले होते हैं वो बिल्कुल पाउडरी होते हैं, जबकि हमारे ग्रैनुलर रहते हैं, मोटे मोटे रहते हैं। हम जब भी घर में मसाला पीसते हैं तो वो अपने ग्राइंडर्स में पीसते हैं, इस वजह से वो उनके मसाले जो हैं बहुत बारीक होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्या किया था, आपने देखा कपड़े से लेके मैंने पराठे को क्रश कर दिया। आप पराठे को क्रश करें। जब आप क्रश करेंगे तो आपका पराठा नरम रहेगा। तो अगर हाथ से कर सकते हैं तो हाथ से करें, नहीं तो फिर आप कपड़े से कर सकते हैं। तो चलें जी, पराठे बन रहे हैं, खाना आएगा आप सभी के सामने बहुत ही लाजवाब इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ देखें, मैं फिर से बता रही हूँ क्रश कैसे करेंगे। बहुत गर्म होता है, हाथ बहुत जलता है, तो कपड़े से लेकर ये देखें, आपने पराठा लिया, ऐसे कर दिया, फिर आपने ऐसे कर दिया, ये क्रश हो गया। उसके लेयर्स ना अलग अलग कर दी, ये देखिए, इससे आपका देखें हो गई ना अलग, इससे आपका पराठा नरम रहेगा। चलो जी, मेरा ख्याल है इतना ही टाइम है कि मैं एक और बनाऊं और बस। अच्छा, जो पेड़े हमने बेल के रखे थे मैं अब उससे बना रही हूँ, वो वाला भी मैंने उसी से बनाया। अब देखें कितना अच्छा बना है। अब इसको हम रोल कर लेंगे। फिर भी 15 मिनट लाजमी रखें, बेहतरीन पराठे आपके बनेंगे और आपको रोल करने में मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। पराठा बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, पराठा बहुत पतला नहीं होना चाहिए। पराठा पतला होगा सूख जाएगा, फिर वो सख्त हो जाएगा। चलो भाई, हमारा ये पराठा बन जाएगा। अच्छा हाँ, मैं और कुछ और भी बता रही थी क्या, कि मैंने कहा था आके बताते हैं। भाइयों याद रखा करो ना प्लीज़। अभी किसी कॉलर ने कुछ पूछा था ना, तो मैंने कहा था मैं अभी आपको आके रिप्लाई करती हूँ। चलो भाई, बहुत अच्छे मैंने पराठे आपको सिखा दिए और इन कबाबों के साथ ये पराठे बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लाजवाब बनते हैं। बहुत अच्छा पराठा बना है, लेयर्स उसकी अलग अलग हैं और मैंने सारी बातें आपको बता दी। सही से नहीं रखेंगे हमारा आटा सूखा, आपका भी सूख जाएगा। उसको कवर करना हर तरफ से बेइंतहा ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके साथ मैंने सलाद दिया है आपको और हमने रायता बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब आप ट्रॉली पे रखें तो भी आप ये सारी चीज़ों के साथ रख सकते हैं। नादिया हैं जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ कहाँ हो नादिया? चलो भाई, फिर से बता रही हूँ। हाँ नादिया बोले, क्रश करना। अच्छा जी, लाइन में कुछ गड़बड़ है। बहुत फ्लेकी पराठा है, देखें जी, ये देखें कितना फ्लेकी है, ये देखें, ऐसा होना चाहिए पराठा। दिखाएं भाइयों, जल्दी दिखाएं। देखें, देखा आपने कैसे लेयर्स अलग होंगे। ये है नरम पराठा एकदम, और गर्मा गर्म दीजिएगा अपने घर में बनाकर, तो आपको मज़ा आ जाएगा। चलें भाई, चीज़ें हमारी हैं डन डनाडन। ये देखें, ये हमारे कबाब हैं, उसके साथ मैंने प्याज, टमाटर, नींबू, टमाटर और हरी मिर्चें दी हैं। और इसके अलावा हमने बहुत ही लजीज रायता बनाया, हज़ारों दफ़ा सिखाया है और हर जगह सिखाया है। तो ये आप भाइयों, ये तो दिखाओ पूरा, तो ये आप ज़रूर बनाइएगा, लजीज रायता है। मैं जब भी रायता बनाती थी दूसरी जगहों पर भी, तो जब लोग टेस्ट करते थे तो वो ये कहते थे हम शादियों में भी खाते हैं रायता, घरों में भी बनता है, लेकिन जो रायता आप बनाती हैं ना, ये टेस्ट कहीं नहीं मिलता। यकीन जाने वो लोग ये कहते थे मुझसे, और बेइंतहा तारीफ़ करते थे कि रायता जिस खाने के साथ भी आप देती हैं वो उस खाने को वाकई में 4 चांद लगा देता है। तो इस खाने को भी लगे हैं 4 चांद, और लज्जत कबाबों की लाजवाब, पराठे लाजवाब। आपके सामने मैंने दिखा दिया कि किस तरह से उसकी लेयर्स अलग अलग हो गई, कितना फ्लेकी पराठा है। अच्छा, पराठा फ्लेकी होना चाहिए, उसके में आपको फ्लेक्स नज़र आने चाहिए, उसकी नरमी। अगर ये आप शाम तक भी रखेंगे ना, ये पराठा नरम रहेगा। बस सारी बात ये है, सारी बात ये है कि आप उसको रखते कैसे हैं, उसकी पैकिंग कैसे करते हैं। जब पराठा थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसको पॉलीथीन बैग में रखें, और गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म होगा तो वाटर वेपर्स बन जाएंगे, और वाटर वेपर बनेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका पराठा गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसके ठंडा होने दें, कपड़े के अंदर ही लपेट के रखें, उसी में ठंडा हो जाए, फिर आप इसको पैक कर दें पॉलीथीन बैग में। बच्चों को स्कूल के लिए बना के दें, यकीन जाने बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। यही कबाब दें, यही पराठा दें, हम लोग दूसरी चीज़ें बना के बच्चों को देते हैं। यकीन जाने इस खाने में न्यूट्रिशन भी है और पेट भरने के लिए भी बहुत कुछ है। तो चलें जी, कितने लगे चांद आप सभी लोग गिनेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।
हैं।